today there's the irony in the Western world. They are forcing in Europe, in America, they are forcing in school to educate the children who are hardly 6 years old, 7 years old. It is no problem having two fathers. It is no problem having two mothers. They don't even give the rights of the parent. Now they are promoting even change of gender. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल की नस्ल में कौम लूत की आदतें इस हद तक सरायत कर चुकी हैं कि किसी दौर में ऐसी वाहियाती देखने में नहीं आई। बाकी मज़ाहिब के लोगों की क्या बात करें, खुद मुसलमानों में ये फितना जाग पड़ा है, जिससे निजात के लिए उलमाए किराम की सोहबत बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा गुनाह है और जहन्नुम के किस दर्जे में पहुंचा सकता है। हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें एक मस्जिद के अंदर दो नौजवान आपस में शादी कर रहे हैं और तो और एक मौलवी पीछे कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है। ये मुद्दा जब सामने आया तो हर मुसलमान ने इसकी भरपूर मजम्मत की। ये वाकया जबान दर जबान होता हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक तक भी पहुंचा, जिस पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको ये सारी गुफ्तगू सुनाते हैं, मगर पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए जिसमें दो लूती नौजवान एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए नाम नेहाद निकाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि मुझसे ये सवाल बार बार किया गया, गे और लेस्बियन फितने से कैसे बचा जाए। ये LGBTQTI कहलाता है। जो भी औरत और मर्द के कुदरती ताल्लुक के अलावा किसी भी चीज को पसंद करता है वो LGBTQI में आता है। जब मगरबी दुनिया इजहार राय की आजादी के बारे में बात करती है तो मुझे लगता है कि ये मुनाफिकत है। हर किसी को ये सोचने का हक है कि वो जो चाहे करे, जो चाहे छोड़ दे, लेकिन LGBT का मसला आए और अगर कोई इस बारे में कुछ मनफी कह दे तो मगरबी दुनिया में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं मगरबी दुनिया के ज्यादातर लोग नाम नेहाद ईसाई हैं जो शायद मजहब पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन वो ईसाई होने का दावा करते हैं। तकरीबन 3 अरब लोग दुनिया में ईसाई होने का दावा करते हैं। बामल ईसाई शायद चंद फीसद ही हों। अब मैं इनको समझाना चाहूंगा तो इस्लाम का जिक्र नहीं करूंगा, इसको एक लम्हे के लिए भूल जाएं और बाइबल को पकड़ लें तो हमें पता चलता है कि बाइबल में बहुत सारी जगहों पर हम जिन्स परस्ती की मजम्मत की गई है। बुक ऑफ ल्यूटिक्स में लिखा है कि अगर एक मर्द मर्द के साथ सोता है जैसे कि औरत के साथ सोया जाता है तो ये एक मकरूह फेल है। अगर कोई मर्द मर्द के साथ सोता है तो इसको सजाए मौत दी जाए, ये गुनाह है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ये नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ज़ना के करीब न जाओ क्योंकि ये बुराइयों के बहुत से रास्ते खोल देता है। एक और जगह फरमाता है कि क्या तुम अपनी शहवत मर्दों से पूरी करते हो बजाय औरतों के। इसका मतलब है कि हम जिन्स परस्ती को इस्लाम में ममनू करार दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने शोहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तरह बनाया कि वो मुखालिफ जिन्स से मोहब्बत करते हैं। आमतौर पर और कुदरती तौर पर कोई इंसान एक ही जिन्स से मोहब्बत नहीं कर सकता, और मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ वो मियाँ और बीवी के दरमियान वाली है। इब्तदाई तौर पर एक तहकीक आई जिसमें कहा गया कि हम जिन्स परस्ती जिन्याती तौर पर पैदा होती है, ये एक मफरूजा था, हकीकत नहीं। और बाद में मालूम हुआ कि जिसने ये मफरूजा पेश किया वो खुद एक हम जिन्स परस्त था। अगर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो ये भी एक इबादत है क्योंकि आप हराम को रोक रहे हैं। आज हमें साइंस बताती है कि वो लोग जिनके अज़दवाजी बंधन से बाहर भी एक से ज्यादा ताल्लुकात हों वो अपनी शरीक हयात के साथ जिनसी ताल्लुकात में ज्यादा लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते जितना एक ही बीवी और शोहर के साथ होता है। आज ये हो रहा है कि मगरबी ममालिक में आपकी मिस्ट्रेस यानी दाश्ताएं होती हैं, 5, 10, 15, 20 भी होती हैं। तो जब इंसान बार बार शहवत पूरी करने से उकता जाता है तो वो गैर फितरी कामों में लज्जत ढूंढता है। जब आप गैर फितरी काम करें तो खालिक के कानून की पैरवी नहीं कर रहे होते। ज्यादा लज्जत हासिल करने के लिए इंसान इस राह पर चल निकलता है। I'll just give one important quotation from the Bible in the book of Leviticus. In the book of Leviticus, chapter number 20, verse number 13, if it says, if a man sleeps with a man, how we sleep with a woman, it's an abomination, he should be put to death. If a man sleeps with a man, how we sleep with a woman, it's a sin, and he should be put to death. I'm not saying that. Quran is not saying that. It is the Bible, book of Leviticus, chapter number 20, verse number 13.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं हमेशा से इस चीज का कायल रहा हूँ कि हमें हर मजहब में मुश्तरक बातों पर अमल करना चाहिए। जो बातें हर मजहब में एक जैसी हैं उनको पकड़ लें, फिर इन पर अमल करें। यही चीज आपको दूसरे सहीफों में भी नजर आएगी। मगर आजकल मगरबी दुनिया में ये सितम ज़रीफी है कि यूरोप और अमेरिका के स्कूलों में 6-7 साल के बच्चों को सिखाया जाता है कि 2 बाप होने में कोई हरज नहीं है, ये कोई मसला ही नहीं कि इनकी 2 माएं हों। और आजकल तो मगरब जिन्स की तब्दील को भी प्रमोट कर रहा है, और अगर इस पर वालिदैन ने एतराज किया तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये कहाँ की आजादी है? और अगर हम मुसलमान इस पर इख्तलाफ करें तो बुरा समझा जाता है। 1980 की दहाई तक तो दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती एक जुर्म समझा जाता था, फिर 90 की दहाई में ये शुरू हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 1996 में मेरा कनाडा जाना हुआ। वहाँ पर देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को चूम रहा है। उन्होंने मर्दों की मर्दों से शादी की इजाजत दी और ठीक 20 साल बाद उसके खिलाफ बोलना भी जुर्म बना दिया गया। सदियों से ईसाई कहते हैं कि ये जुर्म है और अब 40-50 साल से कहते हैं कि ये जुर्म ही नहीं। ठीक है, जो करना है करो, मगर मुसलमान जब हम जिन्स परस्ती के खिलाफ बोलते हैं तो कहा जाता है कि न बोलो, तुम कौन होते हो हमें चुप कराने वाले? कहाँ गई हमारी आजादी इजहार राय? इस्लाम के उसूलों के खिलाफ बात करने वालों को कतर सही और करारा जवाब देता है। जब वहाँ फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने 2 टोक कहा कि हम 1 माह के लिए अपने अकीदे और कल्चर के खिलाफ नहीं जा सकते। आपके मुल्क में जो होता है होता होगा, मगर हम यहाँ हम जिन्स परस्ती की इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब का कहना था कि लोग कहते हैं कि अक्सरियत का फैसला सही होता है और इस कानून को माने, तो मगरबी दुनिया की अक्सरियत कहती है कि LGBT में कोई मसला नहीं, मगर अक्सरियत हमेशा ठीक नहीं होती। सच हमेशा सच रहता है। ये चीज आपको जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में लेकर जाएगी। How can you tell us not to believe what we believe? We have a right. And that's what right about Qatar. About Qatar when they had the World Cup, that's a few months back, in November, December last year, in the World Cup, they were strong. They saw to it, they held on to the principles. And they said, we cannot change our belief, our culture for 1 month just because we are holding the World Cup, the FIFA World Cup. And they stuck to it. And they saw to it that they said, what you believe in your country is fine. In our country, we will not allow what we think is wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज दुनिया का कानून इतना बेहुदा हो चुका है कि ये रहने के काबिल भी शायद नहीं रहा। एक दाई को अपने ख्यालात को पहुंचाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कोई दाई LGBTQI के खिलाफ बोल दे तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, फिर दावत का काम भी रुक जाता है। जब मैं किसी हम जिन्स परस्त से मिलता हूँ तो मैं उसके साथ कभी दुश्मन जैसा सलूक नहीं करता। मैं उसके साथ ऐसा सलूक करता हूँ जैसे मैं उसे इंसानियत के करीब लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं हम जिन्स परस्त को तमाम बातें बताता हूँ जो मुझे एक तिब्बी डॉक्टर की हैसियत से मालूम है कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें इन लोगों को दूर नहीं भगाना बल्कि उनको अल्लाह ताला के करीब लाना है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।